राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी अहोई अष्टमी व्रत की कथा। किस प्रकार से कथा है, मैं पोथी से आप सबको यानी कि पुस्तक से आप सबको सुनाने वाली हूं कि अहोई अष्टमी की जो कथा है वो क्या होने वाली है। इस किताब में, इस पोथी में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज जो है वो बहुत सारी कथाएं इसमें दी गई है। इसके साथ ही साथ इसमें जो आरती है वो भी दी गई है। तो ये जो किताब है, ये जो पोथी है, ये काफ़ी अच्छी है और इससे सारी चीज़ें जो है वो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारा सामान जो है वो भी लिखा होता है और विधि जो है वो भी बताई जाती है। तो सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से दी जाती हैं। तो चलिए कथा जो है वो सुन लेते हैं और इस कथा में आप आरती जो है वो भी देखकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले कथा जो है वो पढ़ लेते हैं। कथा सुनने से पहले आपको हाथों में थोड़े से गेहूं के दाने और जो पुष्प है वो लेना होता है और फिर जो कथा है वो सुनी जाती है। तो चलिए ले लीजिए और कथा जो है वो सुन लेते हैं। यहाँ पे अहोई अष्टमी व्रत की जो पूजन विधि है वो सारी चीज़ें जो है वो दी जाती हैं और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये जो व्रत होता है ये पुत्र की, संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसमें माताएं निर्जला व्रत करती हैं और शाम के समय जो तारे हैं या चंद्रमा है उनको अर्घ दे के भोजन जो है वो ग्रहण करती हैं। तो जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं वो कथा जो है वो ज़रूर सुनती हैं, क्योंकि बिना कथा के जो मान लीजिए कि पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो कथा है वो सुनी जाती है और इस व्रत में चांदी की स्याहू माता की फ़ोटो और मनके जो है वो डलवा के जो माला है वो पिरोई जाती है और वही माला जो है उसी माला की पूजा होती है। अब चलिए सारी चीज़ें जो है वो मैंने बता दी हैं। आने वाली 13 तारीख को जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो किया जाएगा। तो चलिए जो कथा है वो सुन लेते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि करती। गौ माता बोली कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता बहुत सवेरे उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पखनी आई तो वहां खून पड़ा देख साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली कि मांग,
तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पत्नी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो मैं बताऊं। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 आहोई बनाई, 7 अजमन किया और कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने इस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली। उसी तरह हमारी खोलियो, कहने वाले और सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। ये रही अहोई अष्टमी व्रत की कथा। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अहोई अष्टमी की जो आरती है वो भी दी गई है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं और अपना जो व्रत है वो पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा, ये कहानी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। बहुत सारी बहनें मेरे से बोलती हैं कि दीदी आपने कथा सुना दी, कथा का जो एक तरीके से दक्षिणा दिया जाता है वो मैं कैसे दूं? तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि आप सब इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय स्याहू माता ज़रूर लिखिए, यही मेरी दक्षिणा होगी। तो वीडियो आप सबको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय अहोई अष्टमी, जय स्याहू माता, राधे राधे, जय श्री श्याम।